फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10th के यानी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ओके, तो इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को जानेंगे पहले, उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करेंगे। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे पहले क्या आता है, देखिए सबसे पहले आता है आपका एक आएगा क्षैतिज स्तर। ठीक है ना, क्या आएगा? क्षैतिज स्तर। दूसरा आएगा दृष्टि स्तर। तीसरा है उन्नयन कोण। और चौथा है अवनमन कोण। ये सारे को पहले जानना अनिवार्य है, उसके बाद हम फिर आगे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारे 8.4, 3, 2 और 1 यानी 8.1 से रिलेटेड भी है, 8.2 से भी रिलेटेड है, 8.3 से भी रिलेटेड है और 8.4 से भी रिलेटेड है। इफ अगर आप 8.4 के कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें उसके भी सूत्र को फ्लो किया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या कहता है ना कि क्षैतिज स्तर क्या है। तो चलिए पहले हम क्षैतिज स्तर का पार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम फिर करते हैं। ओके, तो देखिए क्षैतिज स्तर में हमारा पार्ट वन के लिए ही हम बना रहे हैं। तो देखिए एक होता है ये पर्सन है, ठीक है। तो इसके आई से जो आंख के सामने वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षैतिज स्तर कहा जाता है। ये वाले हमारा क्या है? क्षैतिज स्तर। मतलब आपके आंखों के सामने वाला, सिर्फ सीधे सामने वाला जो भी रेखा होगी वह क्षैतिज स्तर का रेखा होगा। ओके, एकदम आंख के बराबर सामने। ये नहीं कि हमने दृष्टि स्तर बोले हैं। क्षैतिज स्तर उसे कहा जाता है जो हमारे आंखों के सामने होती है। ओके, ये हो गया हमारा क्या? क्षैतिज स्तर। अब हम दृष्टि स्तर के बारे में जानेंगे, पार्ट 2। तो दृष्टि स्तर है क्या? तो देखिए ध्यान से कि ये वाला आई बॉल है, ठीक है ना। तो यहां से हमारा जो है ये राउंड तो क्षैतिज स्तर का है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे आंख नीचे की ओर ताकते हैं। तो कोई वस्तु को नीचे की ओर ताकते हैं, ये मान लो कि एक गेंद है, इस वस्तु को हमारा जो है नीचे की ओर ताकते हैं। तो ये वाले क्या होते हैं? दृष्टि स्तर। आंखों से आंखों के द्वारा देखे जाने वाले वस्तु को देख आंखों के द्वारा कोई वस्तु को देखे जाने वाले स्तर को क्या कहा जाता है? दृष्टि स्तर। ये दृष्टि स्तर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर में कोई एक पक्षी उड़ रही है तो हम इसको नहीं ताकते हैं, तो ऊपर से भी हमने ताकते हैं, ठीक है ना। तो दृष्टि स्तर और ये बीच वाले क्या हो जाते हैं? तो बीच वाले हैं क्षैतिज स्तर। ये है दृष्टि स्तर, ठीक है, ये भी है दृष्टि स्तर, हो गया। अब हमारे पास ये है कौन सा? क्षैतिज स्तर। तो ये सारे तो आप 2 पार्ट तक सीख गए होंगे कि क्षैतिज, दृष्टि
स्तर किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है उन्नयन कोण और एक है अब नमन कोण। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तीसरा ये वाले तो हमारा ये क्षैतिज स्तर है ना। तो क्षैतिज स्तर के बाद हमने दिया क्या, सॉरी दृष्टि स्तर के बाद हमने आपको दिया उन्नयन कोण। ओके। अब देखो, कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर से देखते हैं, हमारे आंख के द्वारा कोई वस्तु ऊपर की वस्तु को देखता है और इसके द्वारा बने गए कोण यानी क्षैतिज स्तर और ऊपर से जो दृष्टि स्तर, ऊपर की वस्तु को देखने में जो दृष्टि स्तर बनती है, ये दोनों के द्वारा बने गए कोणों को उन्नयन कोण कहते हैं। ओके। तो ऊपर वाले कोण को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर, और दृष्टि स्तर जो ऊपर की ओर की वस्तु को देखते हैं हमारे आंख, तो उस समय के कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। ओके। अब उन्नयन कोण जब हो गया तो उन्नयन कोण बनाते कौन कौन है, तो क्षैतिज स्तर और एक है दृष्टि स्तर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, उन्नयन कोण बनाते हैं। ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट होती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाके लिखिए और अपने डाउट को सेंड हमारे चैनल पे सेंड कर दीजिए, हम आपके जो है डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट जो चौथे पार्ट है हमारा, ये तीसरा हो गया, ये चौथे पार्ट में क्या कहता है कि अब नमन कोण। तो देखिए, अब नमन कोण में क्या है, वही क्षैतिज स्तर होंगे। ठीक है ना। तो क्षैतिज स्तर के बाद जो होगा, यहां से ये क्षैतिज स्तर है, उसके बाद ये कोण यहां से लेके कोई वस्तु इस जगह पे रखी गई है, इस गेंद को हमारे आंख से नीचे तक दिखाई देता है, यानी कि ऊपर के कोण को उन्नयन कोण और नीचे के कोण को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर और दृष्टि स्तर। दोनों स्तर से नीचे की ओर से बने कोणों को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब नमन कोण। इस कोण को हम अब नमन कोण कहेंगे। ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण क्या है और क्षैतिज स्तर क्या है, दृष्टि स्तर क्या है, उन्नयन कोण क्या है। ओके। चलिए, अब हम जो है प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न का हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, ये तो जानना अनिवार्य था, इसलिए हमने आपको बता दिया कि क्षैतिज स्तर हमारे आंखों के सामने वाले स्तर को कहते हैं, दृष्टि स्तर ऊपर हमारे कोई भी आंखों के द्वारा हमारे आंखों के द्वारा कोई भी वस्तु को देखे जाने वाले स्तर को दृष्टि स्तर कहते हैं, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो। उसके बाद अगर हम दृष्टि स्तर ऊपर की ओर की कोई वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि स्तर मिलकर उन्नयन कोण बनाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे आंख नीचे की वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज स्तर और नीचे की दृष्टि स्तर मिलके अवनमन कोण बनाते हैं। ठीक है ना। अब हम प्रश्न प्रथम यानी प्रश्नावली 9.1 के प्रथम प्रश्न का हल करेंगे। ओके। चलिए, तो प्रथम प्रश्न कहता क्या है ये देखते हैं। हाँ, तो चलिए जी, देखिए प्रथम प्रश्न में क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
इसके लिए हमको पहले क्या बनाना है, एक डायग्राम जो दिया हुआ है बुक में। ओके, ये हो गया हमारा एक खंबा जो भूमि स्तर से लगा हुआ है। ये है भूमि का स्तर, ठीक है ना। और ये खंबे से रस्सियां जो है सर्कस की बंधी हुई है। अब कहता है सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, तो यहां से लेके यहां तक कितने मीटर है, 20 मीटर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। फिर क्या कहता है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये शिखर है। उसके बाद क्या है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30, भूमि स्तर और डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ओके, अब आगे क्या है, तो हमें खंबे की क्या निकालना है, ऊंचाई को निकालना है, ठीक है ना। तो ऊंचाई निकालना है। अब देखिए ध्यान से, आपके माइंड में एक चीज आता है, लाल, आप पढ़े होंगे 8.1 2 3 4 तक में, और कक्का, हो गया। तो लाल कक्का, ठीक है ना, ये वाला हो गया। तो ये साइन, ये कोस, और ये टेन। फिर ये इसी का उल्टा कर देंगे तो कोट होगा ना। इसी तरह से कोट सेक और कोसेक। तो इस टाइप से हम चलते हैं, इसी को फ्लो करेंगे। तो देखिए हमें ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई ये है ना, ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो खंबा तो ये है, तो खंबे की ऊंचाई ये होगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो लंब बटा में कर्ण, कर्ण तो दिया हुआ है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो साइन थीटा का। साइन का कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री या साइन सी आप ले सकते हैं, बराबर में क्या है, लाल। तो लाल में क्या है, लंब में क्या है, ए बी, ए बी बटा में कर्ण ए सी। ओके, आप यहाँ सी भी लिख सकते हैं। चूंकि सी है तो पहले हम सी लिख देते, लेकिन हम बना दिए तो आप नहीं कीजिएगा और चलेगा ऐसे भी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान कुछ भी नहीं है। तो ए बी बटा में ए सी का मान है 20, तो 20 डाल दिए, हो गया। अब यहां से ये क्रॉस मल्टीपल करेगा भाई, तो क्रॉस मल्टीपल करेगा तो 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। अब मल्टीपल कर लो इसको, अगर नहीं आ रहा है तो मल्टीपल कर लो, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल में, तो 2ab बराबर में यहाँ आ जाएगा 21 एकम 20, हो गया। इसलिए ए बी बराबर 20/2, तो ये कट जाएंगे कितने बार में, 10 बार में। ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 10 मीटर। ओके, ये होगी ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर। ये सजाया हुआ है, यहाँ भी लिख दीजिएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी लग रहा है इसमें भी डाउट, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखते तो जरूर हैं, लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो हमें मोटिवेशनल कहाँ से मिलेगी। कृपया आप लोग लाइक कीजिए, तो हम आगे आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। ओके।
चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उसका भी हल करेंगे। चलिए तो जी दूसरे नंबर के प्रश्न कहते क्या है, जरा देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, वहां तक हम नहीं जाते हैं, पहले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ बना लेते हैं यहां से, हो गया। आंधी आया, थोड़ा और नीचे करते हैं क्योंकि ये बुझाएगा नहीं। तो ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है, यही भाग आंधी आया, टूटा हुआ भाग। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ है, आंधी आने के कारण टूट जाता है, इस जगह से ये टूट जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये वाला भाग जो है यहाँ से ऐसे टूटता है कि पेड़ का शिखर कहाँ आके गिरता है, जमीन में आके गिर छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। ओके, अब ये 30 डिग्री का कोण बनाते, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ओके, बनाता है, हो गया 8 मीटर है। तो पेड़ की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले ए, इसको ए से सूचित कर दो, इसको बी से सूचित कर दो, इसको सी से और इसको डी से। तो हमें निकालना है एक ये पार्ट को और एक ये पार्ट को। तो ये पार्ट कहाँ निकला हुआ है, तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा हुआ है, तो ये पार्ट भी तो निकालना है और ये पार्ट निकालना है। तो दो पार्ट निकलेगी और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो लाल कक्का का फॉर्मूला यूज करेंगे, लाल बटा में क के ए। देखिए सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटा में आधार, आधार दिया हुआ तो लंब बटा में आधार, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये हो गया। फिर कर्ण बटा आधार किसका आता है, तो सेक का आता है। तो कर्ण बटा आधार उल्टा होना चाहिए, तो के बटा ए किसका आता है, सेक का आता है। आप लोग जानते ही होंगे, ये टेन तो ये सेक, ठीक है ना। तो अब हम इसमें दो पार्ट में बनेगी, तो ये दो पार्ट का सम्स है। तो हल करते हैं। सबसे पहली बात यह है ना कि अगर आप स्ट्रक्चर यानी डायग्राम सही से बना लिए तो आपका सम्स इजी वे में बन जाता है। सबसे पहले हम लेंगे लंब बटा आधार में, तो कौन सा, टेन का सी, यानी टेन सी बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी बटा में बी सी। अब देखो टेन सी का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। तो यहाँ टेन 30 डिग्री बराबर में ए बी बटा में 8 मीटर। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू डालेंगे, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3 बराबर ए बी बटा में 8। ये बी है भाई, आप लोग समझ लीजिएगा, मुंह से बार बार बोला जा रहा है। अब ये गुना करके यहाँ 8 आ जाएगा, आएगा ना, तो 8 और ये वाला ए बी, तो √3 ए बी हो जाएगा। √3 में ए बी बराबर में 8 एकम 8, इसलिए हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा क्या, 8/√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
समीकरण 1 हमारे पास क्या आया? समीकरण 1 में 8/√3 इसको भी लेना है। और दूसरा पार्ट क्या है? हम सेक का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सेक का कितना डिग्री? तो 30 डिग्री, यानी सेक सी बराबर में आ जाएगा कर्ण, तो ए सी बटा में आ जाएगा बी सी। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो 2/√3, 2/√3 बराबर AC का मान है हमारे पास। AC का मान कुछ भी नहीं है, तो AC और इधर से 8 मीटर। तो क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो 8 दूनी में क्या होता है? 16 और √3 कोमा दे दिए, इधर आ गए, ये नीचे वाले लाइन है। तो √3 AC बराबर में होगा 8 दूनी 16, इसलिए हमारे पास क्या होगा? कोमा देके आगे निकलिएगा, नीचे लिख के। तो AC बराबर में आ जाएगा 16/√3। ये हो गया समीकरण क्या? 2। ठीक है। अब हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर में आ जाएगा क्या? समीकरण 1 यानी AB प्लस में ये AC जो है वह क्या है? AD के बराबर है। तो हमें जोड़ना है क्या? AB प्लस AD, AB प्लस में AD, तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। अब यहाँ बराबर में लिखना है AD बराबर AC। तो AC का मान जितना आया उतना किसके मान के बराबर होगा? AD के मान के बराबर होगा। ओके। अब AC का मान कितना है? दोनों को जोड़ना है। तो AC का मान है 16/√3 और 8/√3। तो पहले AB 8/√3 प्लस में 16/√3 हो गया। अब ये ध्यान रहे कि √3 तो दोनों का LCM करेंगे तो कितना होगा? √3 ही होगा। और ऊपर क्या जाएगा? 16 और 8 हो जाएगा 24। ओके। अब √3 नीचे है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो 24 बटा में √3 गुना में √3 बटा में √3 किस लिए किए? हर का परिमेयीकरण करने पर इधर से ही होता भाई। तो ये क्या होगा? 24 का √3 बटा में √3 केवल 3, 3 8 24 बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। आंसर हाइट आ जाएगा। पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी? 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ओके। ये है आपका फाइनल आंसर। हो गया। तो आप लोग से आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ है कि वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा यार। आप लोग के कारण ही तो हम वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग लाइक करने से बहुत पीछे रहते हैं। क्या जो आप लोग की मनोवृत्ति है ये हमको समझ में नहीं आता है। देखते जरूर हैं लेकिन लाभ लेते जरूर हैं लाभ, लेकिन आप लोग दक्षिणा के स्वरूप में लाइक तो कर दिया कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।